हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरे सावन भर शिव महापुराण के कथा की रसपान ना भी किया जाए तो भी कोई बात नहीं है। हरियाली तीज व्रत के दिन ये गर्भ कथा की रसपान करने से जिन भी माताओं एवं बहनों की गर्भ गिर जाता है या गर्भ में कोई इशू आता है या उनके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ नहीं होता है, तो इस सच्चे मन से इस कथा की रसपान करने से हमारे गर्भ में जो पल रहा शिशु है उसमें भगवान शिव और माता पार्वती के जैसे ही गुण आते हैं। तो इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और कोमलता से अपने दोनों हाथ गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा की रसपान करा रही हूँ जिसे श्रवण करने मात्र से तुम्हें भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए इस कथा की सच्चे दिल से रसपान करते हैं। प्रिय माता, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और हो सके तो कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखिए और भी गर्भावस्था में जितने भी माँ हैं सबके साथ शेयर कीजिए। कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से फल मिलता है। हम दूसरों की भला करेंगे तभी तो हमारी भला होगी। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं। हरियाली तीज की रात और देवी पार्वती का रहस्यमय गर्भ में छुपा शिव पार्वती का अद्भुत रहस्य। हरियाली तीज व्रत कथा आप सभी श्रवण करेंगे। और हरियाली तीज पर क्यों जागता है नारी का चेतन, गर्भ सुनिए यह अद्भुत कथा। हरियाली तीज की गर्भ कथा तप, प्रेम और शिव की शक्ति का संगम है। जब व्रत बना वरदान, हरियाली तीज अमर्तित्व की चमत्कारी कथा। प्रिय माताएं, हम सभी इस कथा की रसपान करेंगे। उससे पहले हम शिव से विनती करते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं। ओम नमः पार्वते शिवाय नमः। जय त्रिपुर सुंदरी, जय गौरी शंकर, जय व्रत धारिणी नृत्य शक्ति। जो हरियाली तीज पर स्त्रियों के जीवन में हरियाली, सुख, सौंदर्य और सौभाग्य का संचार करती है। प्राचीन काल की बात है, देवताओं के अधिपति हिमालय राज की पुत्री थी मैना देवी से उत्पन्न देवी पार्वती। उनका जन्म कोई साधारण नहीं था बल्कि एक दिव्य संकेत था। वह जो शिव की आधा शक्ति थी, पृथ्वी पर जन्म लेकर तप द्वारा पुनः शिव से एक होने आई थी। बाल्यकाल से ही पार्वती को एक दिव्य आभास था कि उनका जीवन उद्देश्य महान है। वे तपस्विनी स्वभाव की थी। कश्मीर की गुफाओं में, केदार की घाटियों में, घने जंगलों में उन्होंने घोर तप किया। उनके हृदय में शिव को पाने की उत्कंठा थी। हरियाली तीज का व्रत पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने हेतु सबसे पहले रखा था। जब सावन मास की तृतीया तिथि आई, वनों में हरियाली छा चुकी थी, मेघों की गूंज में पर्वत गूंज उठे थे। तब पार्वती ने एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर उपवास आरंभ किया। उन्होंने अन्य जल का त्याग किया, केवल हरित बेलपत्र, दूब, तुलसी और जल का सेवन किया। उन्हें लगा जैसे पूरी सृष्टि उनकी तपस्या में लीन हो रही है। पवन देव मंद मंद बहने लगे और पार्वती के गर्भ में दिव्य ऊर्जा संचित होने लगी। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी, यह तप की ऊर्जा थी, शिव की पार्वती के लिए संकल्पित शक्ति। जैसे जैसे तीज के व्रत की रात्रि गहराई, पार्वती समाधि में चली गई। तभी रात्रि के मध्य में एक दिव्य स्वप्न प्रकट हुआ। शिव स्वयं पार्वती के सम्मुख प्रकट हुए। प्रिय माताएं, हम उम्मीद है कि कथा आप सच्चे दिल से रसपान कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए, तब आगे बढ़िए। शिव बोले, उमा, तुमने तप के द्वारा वह शक्ति अर्जित की है जो अब तुम्हारे गर्भ में प्रस्फुटित होगी। यह शक्ति तुम्हारे गर्भ में मर्तित्व के रूप में प्रकट होगी जो संपूर्ण स्त्री जाति को सौभाग्य का वरदान देगी। पार्वती ने प्रश्न किया, स्वामी, मेरे गर्भ में शक्ति कैसे उत्पन्न होगी? शिव बोले, हरियाली तीज की रात जब स्त्रियां प्रेम, सौंदर्य, सौभाग्य और संपन्न से यह व्रत करेगी, तब उनके भीतर एक दिव्य चेतना जन्म लेगी और उसी चेतना का प्रतीक तुम्हारा यह गर्भ होगा जो केवल शरीर में नहीं आत्मा में स्थित होगा।
पार्वती के शरीर में तप की गर्मी और शिव के आशीर्वाद से गर्भ उत्पन्न हुआ। यह कोई भौतिक गर्भ नहीं था, बल्कि वह शिवमयी चेतना थी जो स्त्रियों के भीतर सृष्टि रचने की क्षमता भरती है। देवर्षि नारद आए और बोले, हे देवी, यह गर्भ एक अलौकिक कथा बनेगा। यह वह शक्ति है जो युगों युगों तक स्त्रियों को हरियाली तीज पर जागरूकता, प्रेम और शक्ति का बोध कराएगा। वहीं से हरियाली तीज को गर्भ चेतना का पर्व कहा जाने लगा। देवी पार्वती के इस चेतना गर्भ से 5 दिव्य शक्तियाँ प्रकट हुई। सौभाग्यश्री, जो हर व्रतधारी स्त्री के जीवन में पति का दीर्घायु और प्रेम भरती है। संतान सिद्धि, जो बाजपन या संतान की चिंता से मुक्ति देती है। स्नेह मंगल, जो परिवार में सामंजस्य और प्रेम उत्पन्न करता है। श्रृंगार ऐश्वर्य, जो नारी के भीतर सौंदर्य, आत्मिक गौरव और अभिव्यक्ति करता है। भक्ति तेज, जो शिव और शक्ति की भक्ति में दृढ़ता प्रदान करता है। हरियाली तीज की रात जब स्त्रियां झूला झूलती है, मेहंदी रचती है, गीत गाती है, तो वह केवल उत्सव नहीं होता, वह देवी पार्वती के चेतना गर्भ का स्मरण होता है। कन्या यह गर्भ कथा सुनती है ताकि भविष्य में जब वे मातृत्व को प्राप्त करे तो उनका गर्भ भी तप, श्रद्धा और दिव्यता से भर जाए। विंध्याचल के एक छोटे गांव में सावित्री नाम की स्त्री रहती थी। कई वर्षों से निसंतान थी। हरियाली तीज पर उसने पार्वती की इस गर्भ कथा को सुना और पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखा। रात्रि में वे उसे स्वप्न आया, पार्वती माता झूले पर बैठी है और उनके गोद में एक बालक है। सावित्री जागी तो उसके शरीर में अलौकिक ऊर्जा थी। कुछ ही समय में वह गर्भवती हुई और वह एक देवी पुत्र को जन्म दिया। उस दिन से गांव में यह कथा गर्भ तीज कथा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। हरियाली तीज का व्रत केवल पति प्राप्ति या श्रृंगार का पर्व नहीं, यह उस चेतन शक्ति का आवाहन है जो प्रत्येक स्त्री के भीतर स्थित है। जब एक स्त्री इस दिन व्रत करती है, वह स्वयं को पुनः शिवा पार्वती बनाती है। उसका गर्भ चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वह पवित्रता से भरता है। वह अपने कुल, वंश और समाज में हरियाली फैलाती है। हरियाली तीज व्रत की गर्भ कथा हमें यह सिखाती है, गर्भ केवल शरीर में नहीं, आत्मा में होता है। व्रत केवल उपवास नहीं, आत्मिक तप है। पार्वती की इस तरह स्त्री में एक शिव प्रिया बसती है जो प्रेम और तप से शिव को प्राप्त कर सकती है। जब भी कोई स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करती है, उसके भीतर की शक्ति जागृत होती है। यह गर्भ कथा उसी जागरण का प्रतीक है। हरियाली तीज के एक विशेष वर्ष में उज्जैनी नगरी में एक ब्राह्मण कन्या थी, चारुलता। वह अत्यंत गुणी, शांत स्वभाव की, किंतु वह अंदर से व्याकुल थी क्योंकि उसका विवाह योग्य समय निकट था और योग्य वर नहीं मिल रहा था। चारुलता की माँ ने उसे हरियाली तीज की गर्भ कथा सुनाई और कहा, बेटी, यह केवल कथा नहीं, यह तुम्हारे गर्भ की तैयारी है। गर्भ केवल शिशु का नहीं होता, निर्णयों, भावनाओं, भविष्य का भी गर्भ होता है। तो इस कथा को अपने मन में धारण कर चारुलता ने व्रत किया। उसे ना केवल योग्य वर मिला, बल्कि विवाह के उपरांत जब उसने यह व्रत फिर किया तो वह एक कन्या को जन्म दी जिसका नाम रखा गया शिवांगी। वह बालिका इतनी तेजस्विनी थी कि 5 वर्ष की आयु में ही वह ध्यान करती, मंत्र बोलती और स्त्रियों को शिव पार्वती की उपासना सिखाती। ऋषि अगस्त्य ने एक बार कहा था, हरियाली तीज की रात्रि को चंद्रमा एक विशेष गर्भ धारण करता है। यह गर्भ स्त्रियों के मन पर पड़ता है। यदि स्त्री उस समय शांत, मंगल और शुद्ध विचारों से भरी हो तो वह मानसिक रूप से देवताओं के समान हो जाती है। इसलिए तीज की रात को स्त्रियां चंद्र को अर्घ्य देती है, झूला झूलती है, श्रृंगार करती है ताकि मन प्रसन्न रहे और चंद्र का प्रभाव शुभ हो। यह प्रक्रिया गर्भ को सुंदर, संस्कारी और तेजस्वी बनाती है। हरियाली तीज की रात्रि को कैलाश पर शिव और पार्वती का विशेष संवाद हुआ। पार्वती पूछती है, नाथ, क्यों हरियाली तीज का व्रत स्त्रियों के लिए इतना महत्वपूर्ण है? शिव उत्तर देते हैं, हे देवी, इस दिन तुमने मुझे पाने के लिए जो तप किया वह केवल प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं था, वह संपूर्ण स्त्री जाति के गर्भ को दिव्यता से भरने का यज्ञ था। इस दिन जब कोई स्त्री उपवास करती है, उसका शरीर रोगों से मुक्त होता है, मन में शांति आती है
और गर्भ में या भविष्य में गर्भ धारण की संभावना में तेज भरता है। कई क्षेत्रों में संतोषी माता की उपासना हरियाली तीज के दिन होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि स्त्री में संतोष और त्याग गर्भ को अमृत बना सकता है। एक कथा के अनुसार एक निर्धन महिला ने तीज पर संतोषी माता की पूजा की। स्वयं भूखी रहकर पड़ोसियों को गुड़ चना बांटा। उस रात्रि स्वप्न में संतोषी माता प्रकट हुई और कहा, तेरा त्याग ही तेरा गर्भ बनेगा। तू केवल संतान नहीं, विचारों को जन्म देगी जो पीढ़ियों को रोशन करेंगे। कुछ महीनों बाद वह महिला एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है जो बड़ा होकर गुरु, योगी और रचनाकार बनता है। आधुनिक आयुर्वेद और अध्यात्म में यह सिद्ध किया गया है कि हरियाली तीज की रात्रि को वायुमंडल में विशिष्ट कंपन उत्पन्न होते हैं जो स्त्री के हार्मोन संतुलन को स्थिर करते हैं, गर्भाशय के विकारों को शांत करते हैं, मन को विश्रांति और संकल्प शक्ति देते हैं। यह वही तत्व है जो गर्भ को पवित्र बनाता है। आज की स्त्री जो नौकरी करती है, घर चलाती है, स्वयं से संघर्ष करती है, उसके लिए गर्भ कथा एक आध्यात्मिक औषधि है। वह चाहे संतान की अभिलाषा में हो या आत्म सिद्धि के पथ पर, हरियाली तीज पर यह कथा उसके अंतर मन में एक बीज बोती है। एक बार जब वह इस कथा को सुनती है, वह अपने भीतर शक्ति का संचार अनुभव करती है, अपने निर्णयों को आत्मिक रूप से संतुलित करती है और अपने भावी जीवन को मंगलमय बनाती है। एक भविष्यवाणी है, जब नारी फिर से इस गर्भ कथा को संपूर्ण श्रद्धा से सुनेगी तब पृथ्वी पर पुनः संतुलन स्थापित होगा। बच्चे तेजस्वी, समाज मर्यादित, परिवार सौहार्दपूर्ण और प्रकृति सजीव होगी। हरियाली तीज केवल पर्व नहीं, यह युगांतरकारी स्त्री चेतना का उद्गम स्थल है। समापन गर्भ कथा की अंतिम वंदना है। जय गर्भवासिनी पार्वती, जय तपस्वी शक्ति शिवा, हरियाली तीज के व्रत से उदित हो तुम, हे महाशक्ति। नारी के गर्भ में विचार में, शक्ति में, तप में और प्रेम में तुम्हारी यह कथा न केवल सुनी जाए बल्कि आत्मा में धारण की जाए। तो ये थे प्रिय माताएं, हरियाली तीज व्रत के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। हमें उम्मीद है कि आपने पूरे सच्चे दिल और मन से इस कथा की रसपान किए होंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं इस कथा के साथ, अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और हो सके तो कमेंट्स में एक प्यारा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिए अपने बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। और हाँ, और भी गर्भवती माँ के पास शेयर कीजिए। अब सुनिए गर्भ कथा शिव पुराण की कहानी। प्रिय माताएं, आज हम गर्भ से प्रकट हुए शिव महापुराण की वो कथा जो कभी किसी ने नहीं बताई, उसकी कहानी की रसपान करेंगे। और देवी शिव का दिव्य गर्भ रहस्य, पार्वती, गणेश और शंकराचार्य तक की अद्भुत कथाएं भी रसपान करेंगे। और शिव महापुराण की गर्भ कथा 7 जन्म 7 रहस्य एवं शिव तक की कथा की रसपान करेंगे। गर्भ से ब्रह्मांड तक शिव की अनसुनी और अलौकिक गर्भ कथा, शिव के गर्भ से जन्मे ब्रह्मांड के रहस्य, शिव महापुराण की सबसे दुर्लभ कथा की आज हम रसपान करेंगे। तो प्रिय माताएं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल पे चले आए हैं और इस कथा की रसपान कर रहे हैं तो आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। अच्छी कथा है और अपने गर्भ में पल रहे शिशु को जरूर श्रवण कराइएगा। भगवान शिव की आशीर्वाद और माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए और अपने शिशु को दीर्घायु बनाने के लिए इस कथा की जरूर रसपान कराइएगा। अगर कथा अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हो सके तो और भी गर्भवती माँ के पास शेयर कीजिएगा। पुराणों में वर्णित दिव्य गर्भ कथाएं केवल शिशु की उत्पत्ति ही नहीं बल्कि उस दिव्यता की व्याख्या करती है जो संपूर्ण सृष्टि को एक उद्देश्य देती है। शिव महापुराण में एक ऐसी ही अलौकिक कथा वर्णित है जहाँ स्वयं शिव का गर्भ, तप और पूर्ण जन्म समस्त ब्रह्मांड की पुनः रचना का कारण बनता है। जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब केवल एक शून्य था, महाशून्य। उस महाशून्य में न समय था, न गति, न दिशा, न ध्वनि।
उस मौन के गर्भ से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसे ऋषियों ने शिव कहा। निराकार, अजन्मा, अभेद ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन त्रिदेवों की उत्पत्ति इसी ब्रह्मांडीय गर्भ से मानी गई। सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट हुए, सृजन के देवता, फिर विष्णु पालन करता, परंतु संहार के लिए कोई नहीं था। तभी एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और अग्नि रूप से शिव प्रकट हुए। इस शिव की कोई माता नहीं थी, कोई पिता नहीं, वे स्वयं गर्भ थे, स्वयं जन्म, वे ही थे कारण और वे ही थे परिणाम। सती के आत्मदाह के पश्चात भगवान शिव समाधि में चले गए। पर्वतराज हिमवान और मैना की पुत्री पार्वती पूर्व जन्म की सती थी। उन्होंने शिव को पुनः प्राप्त करने हेतु घोर तप किया। यह तप मात्र पति की प्राप्ति हेतु नहीं थी, यह तप था सृष्टि के संतुलन हेतु। देवताओं ने पार्वती से कहा, हे देवी, शिव को प्रसन्न करो क्योंकि बिना उनके सृष्टि अपूर्ण है। पार्वती ने हिमालय की कंदराओं में 10,000 वर्षों तक केवल पत्तों पर जीवन बिताया। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया और केवल वायु पर निर्वाह किया। यह वायु भक्षी तप उस गर्भ का प्रतीक था जहाँ जीवन के सभी तत्व शांत होते हैं। शिव जो योग के परम आधार थे, पार्वती की तपस्या से संतुष्ट तो हुए, पर उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए। वे वृद्ध साधु का वेश धारण कर पार्वती के समक्ष है और बोले, हे कन्या, किस लिए इतना कठोर तप? पार्वती बोली, भगवान शिव की प्राप्ति के लिए। वृद्ध साधु ने हंसते हुए कहा, ओ अर्धनग्न योगी, शमशान में रहने वाला, सर्पधारी, भस्म से लिप्त व्यक्ति। पार्वती का उत्तर था, जो ब्रह्मा दृष्टि से विक्षिप्त प्रतीत हो वही भीतर से ब्रह्मा है। मैं उसी शिव की वर्ण करती हूँ। वृद्ध साधु मुस्कुराए और उसी क्षण दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गए। भगवान शिव ने पार्वती को स्वीकार किया। अब एक गर्भ का बीज बोया गया था। आने वाले युगों में जो शिव तत्व को पुनः जागृत करेगा। शिव और पार्वती का विवाह केवल एक सांसारिक घटना नहीं थी, यह ब्रह्मांडीय संयोग था। काशी, कैलाश और मणिकर्णिका में देवताओं ने इस विवाह के समय उत्सव मनाया। इस विवाह के उपरांत पार्वती माता गर्भवती हुई, परंतु यह गर्भ कोई सामान्य शिशु नहीं था, यह था ऊर्जा का रूप, शिव की भक्ति, पार्वती की शक्ति और तप की संचित अग्नि, जिसे कार्तिकेय के रूप में जन्म लेना था। पार्वती के गर्भ में जब कार्तिकेय विकसित हो रहे थे, तब असुरों के राजा तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा ने कहा था कि तारकासुर को केवल शिव पुत्र ही मार सकता है। इधर गर्भ के भीतर कार्तिकेय की दिव्यता इतनी प्रचंड थी कि पार्वती की देह से निकलकर वह अग्नि को सौंप दिए गए। अग्निदेव भी उस ताप को सहन न कर सके, तब वह गर्भ सप्तकुंडों में प्रभावित किया गया। गंगा ने उस गर्भ को अपनी धारा में लिया और उसे सरवन नामक वन में छोड़ दिया। वही कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो सदानंद कहलाए। कार्तिकेय के जन्म के पश्चाताप शिव पार्वती के अन्य गर्भ रहस्य, गणेश जी की गर्भ कथा और उनका अद्भुत जन्म हुआ। गर्भ के अंदर शंकराचार्य के आत्म तत्व की शिव के दर्शन की कथा है। शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर विहार कर रहे थे। पार्वती जब स्नान हो गई, उन्होंने अपनी देह की उपटन मिट्टी से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण संचार कर दी। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, यह माता के मानस गर्भ की रचना थी। गर्भ केवल शारीरिक नहीं होता, वह भावनाओं, तपस्या, संकल्प और मातृत्व की ऊर्जा का मिश्रण होता है। पार्वती ने जब उस बालक को मेरा पुत्र कहा, उसी क्षण वह गर्भ मूर्तिमान हो गया। यह बालक था गणेश, जिसे माता ने आदेश दिया, जब तक मैं भीतर स्नान करूं, कोई भीतर न आए। जब शिव वहां पहुंचे, गणेश ने उन्हें रोका। दोनों में संघर्ष हुआ और क्रोधित शिव ने बालक का सिर काट दिया। वनों में देवताओं की खोज गर्भ में से पूर्ण जना। पार्वती माता का क्रोध भयानक था, उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी ने निर्णय लिया
कि जिस प्राणी का सिर पहले मिलेगा गणेश को प्रत्यारोपित किया जाएगा। देवताओं को पहला सिर मिला, एक गज मतलब हाथी का। उस हाथी का सिर लाकर गणेश पर लगाया गया। यह पूर्ण जन्म की कथा भी एक गर्भातरण की घटना थी। यह वह क्षण था जब चेतना ने शरीर बदला, परंतु आत्मा वही रही। गणेश अब सीधी प्रदायक बने। एक बार ऋषि भृंगु ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश में श्रेष्ठ कौन है, इसका उत्तर ढूंढने के लिए तप किया, परंतु शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। कारण था वे अविभाज्य हैं। पार्वती ने जिज्ञासावा कहा, हे नाग, क्या हम सदा एक रह सकते हैं? शिव ने तप किया और स्वयं को पार्वती के साथ एकाकार कर दिया। इस रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। यह केवल भाव नहीं था, यह गर्भ चेतना का विस्तार था। जब एक आत्मा दोनों लिंगों की चेतना को अपने भीतर धारण कर लेती है तब वह ब्रह्मा हो जाती है। अर्धनारीश्वर रूप दर्शाता है कि गर्भ न केवल स्त्री का बल्कि पूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना का स्रोत है। शिव महापुराण में यह भी कहा गया है कि कालांतर में जब जब धर्म का पतन हुआ तब शिव ने एक आत्म गर्भ लिया। यह गर्भ शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुआ। शंकराचार्य की माता आर्या ने शिव को प्रसन्न कर उनसे पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा, परंतु ब्रह्मा ज्ञान से युक्त होगा। आर्या ने यह वर स्वीकार किया। आर्या के गर्भ में जब शंकर का बीज प्रवेश कर रहा था तब स्वप्न में उन्होंने एक ज्योति को अपने भीतर आते देखा। यह कोई सामान्य गर्भ नहीं था, यह था ज्ञान का गर्भ, वेदों का पूर्ण जन्म, आत्मा का उद्देश्य। शंकराचार्य ने 8 वर्ष की आयु में वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 12 वर्ष की आयु में गुरु से दीक्षा ली और 16 वर्ष में समस्त भारत में धर्म की पुनः स्थापना कर दी। उनका गर्भ था ज्ञान का गर्भ, शिव की अद्वितीय का गर्भ। शिव महापुराण में वर्णित है कि शिव ने 7 प्रकार के गर्भों की रचना की, जिन्हें सप्त गर्भ सिद्धांत कहा गया। एक है सृष्टि गर्भ यानी ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न गर्भ। दूसरा है पालन गर्भ यानी विष्णु के द्वारा पालन जीवन का गर्भ। तीसरा है संहार गर्भ यानी शिव का गर्भ जिसमें काल का समावेश है। चौथा है तपोगर्भ यानी कि ऋषियों के गर्भ जो योग बल से उत्पन्न हुए। पांचवा है भक्ति गर्भ जो संतों और भक्तों का। वह भावनात्मक गर्भ जिसमें भगवान का साक्षात्कार होता है। छठा है ज्ञान गर्भ जैसा कि शंकराचार्य, व्यास आदि का। सातवां है माया गर्भ यानी शिव की लीला से उत्पन्न गर्भ जो सृष्टि को भ्रम में डालता है और फिर जागरण देता है। इन 7 गर्भों में शिव ही मूल तत्व है, वे ही बीज है, वे ही कर्ता है और वे ही श्रोता। शिव और पार्वती ने एक बार नंदनवन में विहार करते हुए सृष्टि की रक्षा हेतु विशेष शक्ति उत्पन्न करने का निश्चय किया। यह शक्ति थी योगिनी, जिसे महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के रूप में जाना गया। पार्वती ने तप कर एक दिव्य गर्भ धारण किया। यह गर्भ कोई शारीरिक संतान न होकर त्रिगुणात्मक ऊर्जा का स्रोत था। इस गर्भ से प्रकट हुए 10 महाविद्या। यह शक्ति गर्भ शिव के मौन और पार्वती की भक्ति का परिणाम था। तो प्रिय माताएं, ये थे गर्भ कथा, शिव महापुराण की कथा। हमें उम्मीद है कि अपने सच्चे दिल से इस कथा की पूरा रसपान जरूर किए होंगे। अगर अभी तक हमारे कथा की रसपान कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे विनती है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शिव के लिए और अपने बच्चे के लिए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही गर्भ कथा के, महापुराण की कथा के सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और हो सके तो और भी गर्भवती माँ के पास शेयर कीजिए। अब सुनिए गर्भ कथा। कहा जाता है कि जिन भी माताओं एवं बहनों की गर्भ गिर जाता है और उनकी गर्भ में पल रहा शिशु को नुकसान आता है, अगर इस गर्भ कथा की रसपान सच्चे दिल से की जाए तो उनके गर्भ की रक्षा स्वयं शिव करते हैं, भगवान भोलेनाथ करते हैं
और उनका बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु होता है। तो आइए हम सभी मिलकर बच्चे की दिव्य मंगल की कामना करने के लिए इस कथा की रसपान करते हैं। प्रिय माताएं, हम वीडियो को शुरू करें और आप उसमें खो जाएं। उससे पहले आपसे विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी माँ के पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं गर्भधारण की हुई सबके साथ पहुँच सके। तो चलिए रसपान करते हैं। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और चलिए इस कथा की ओर। शिव महापुराण हिंदू धर्म के प्रमुख 18 पुराणों में से एक है, जो भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं, अवतारों तथा उनके भक्तों की कथाओं का अद्भुत संकलन है। इसमें कई प्रसंग ऐसे हैं जो दिव्य गर्भ लीलाओं से जुड़े हुए हैं। इस गर्भ कथा में हम विस्तार से जानेंगे भगवान शिव की शक्ति से उत्पन्न दिव्य संतान की कथा, जो तप, भक्ति, श्राप, वरदान और दिव्यता से परिपूर्ण है। यह कथा विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और शिव की कृपा से संपूर्ण गुणों से संतान की कामना करते हैं। सतयुग का प्रारंभिक काल था। सृष्टि सुशोभित हो रही थी, परंतु असुरों के राजा तारकासुर ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। हे प्रभु, मेरी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव हो। ब्रह्मा जी ने यह वरदान सोच समझ कर दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि शिव जी तप में लीन हैं। उनकी पत्नी सती देह त्याग चुकी है और अब वे संसार से विरक्त हैं। तारकासुर ने इस वरदान के घमंड में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक में हाहाकार मचा दिया। देवताओं को पराजित कर उसने इंद्रलोक तक छीन लिया। सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुँचे और याचना की, हे प्रभु, कोई उपाय कीजिए जिससे शिव जी फिर से विवाह करें और संतान प्राप्ति करें ताकि तारकासुर का अंत हो सके। भगवान विष्णु ने समाधान दिया, अब समय है कि सती देवी पुनः पृथ्वी पर जन्म ले। वही पार्वती बनकर शिव जी को पुनः गृहस्थ धर्म की ओर लौटने के लिए प्रेरित करें। हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना देवी को यह वरदान मिला कि उनके घर पार्वती के रूप में आदि शक्ति जन्म लेगी। पार्वती बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रही। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनके मन में शिव को पाने की अभिलाषा तीव्र होती गई। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक बिना अन्न जल के शिव का स्मरण करती रही। यहाँ तक कि देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी अतः विवाह के लिए तैयार हुए। महादेव ने कन्या रूप में पार्वती के समर्पण को स्वीकार और एक भव्य विवाह संपन्न हुआ। परंतु शिव जी जानते थे कि तारकासुर का वध तभी संभव है जब उनकी और पार्वती के योग्य से एक दिव्य संतान उत्पन्न हो। यह संतान साधारण नहीं हो सकती थी। यह संतान अग्नि के ताप, गंगा की शुद्धता, वायु की गति और पृथ्वी की स्थिरता से परिपूर्ण होनी चाहिए। शिव जी ने पार्वती के संग समाधि में लीन होकर एक अग्नि बीज का सृजन किया। यह बीज इतना प्रज्वलित था कि स्वयं पार्वती भी उसे धारण नहीं कर सकी। शिव का बीज पार्वती के शरीर से निकलकर अग्निदेव को सौंपा गया ताकि वह उसे सुरक्षित रखे। अग्निदेव भी इस तेजस्वी बीज को संभाल ना सके, तब उसे गंगा नदी को सौंपा गया और गंगा ने उसे सरस्वती नदी के संगम में प्रभावित कर दिया। वहीं पर वन में तपस्या कर रही 6 कृतिकाओं ने उस बीज को देखा। उनसे स्पर्श से वह बीज 6 भागों में विभाजित हुआ और सडानन अर्थात कार्तिकी के रूप में जन्म लिया। यह एक अनोखा गर्भ था। नारी के गर्भ में नहीं वरन प्रकृति के तत्वों में विकसित हुआ। कार्तिकी का पालन पोषण 6 कृतिकाओं ने किया, इसलिए वे ससमुख कहे गए। वे बचपन से ही पराक्रमी, तेजस्वी और विद्वान थे। शिव पार्वती ने उन्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया। देवताओं ने उन्हें तारकासुर के वध हेतु सेनापति नियुक्त किया।
वे स्वर्ग की सेना के प्रधान सेनापति बनकर युद्ध हेतु तैयार हुए। तारकासुर और कार्तिकेय के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। पूरे ब्रह्मांड में इस युद्ध की गूंज सुनाई दी। अतः कार्तिकेय ने अपने दिव्य शक्ति और शिव शक्ति से अस्त्र से तारकासुर का वध किया। तारकासुर ने मरते समय कार्तिकेय से कहा, मैं जानता था कि केवल शिव पुत्र ही मेरा अंत कर सकता है और आज मैं धन्य हुआ कि तुमने मुझे मोक्ष दिया। इस प्रकार तारकासुर का अंत हुआ और देवताओं को पुनः स्वर्ग प्राप्त हुआ। यह गर्भ कथा केवल शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की कथा नहीं है, यह प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्यता की कथा है जो संपूर्ण सृष्टि को संतुलित करती है। जो भक्त इस गर्भ कथा को श्रद्धा से पढ़ते या सुनते हैं, विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं, उन्हें एक गुणवान, तेजस्वी और धर्मप्रिय संतान की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण में कहा गया है, जो मनुष्य इस पवित्र गर्भ कथा को पवित्रता से पढ़े या सुने, उसे निश्चय ही एक बुद्धिमान, धीर और शिव भक्ति में रंत संतान की प्राप्ति होती है। एक अन्य प्रसंग भी शिव महापुराण में गर्भ कथा के रूप में आता है। जब माता पार्वती ने अपने उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें अपने मर्तित्व की शक्ति का संचार किया, वह बालक गणेश कहलाए। शिव और पार्वती के पुत्र यह गर्भ नारी के भीतर नहीं, बल्कि शक्ति और सृजन के ब्रह्मा रूप से हुआ। जब शिवजी ने अज्ञात बालक का सिर काट दिया, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से शिवजी ने हाथी का सिर उस बालक पर लगाया और इस प्रकार गणेश जन्मे। यह भी एक विलक्षण गर्भ कथा है जो यह सिखाती है कि मातृत्व केवल शरीर से नहीं, शक्ति और संकल्प से भी होती है। शिव महापुराण में यह भी कहा गया है कि जो स्त्री गर्भ काल में शिव कथा, शिव तांडव, पार्वती चरित्र और गणेश जन्म की लीलाएं सुनती है, उसके गर्भ में स्थित शिशु पर दिव्य प्रभाव पड़ता है। वह शिशु चंचल नहीं होता, शांत और स्थिर बुद्धि वाला होता है। गर्भवती स्त्री यदि ओम नमः शिवाय का जाप करती है और शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करती है, तो उसका गर्भ कल्याणकारी और सत्वगुणु बनता है। इस गर्भ कथा का पठन विशेष रूप से सोमवार, प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि और श्रावण मास में अत्यंत फलदायी माना गया है। श्रावण मास में प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। जल से, दूध या शहद से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फिर इस गर्भ कथा का श्रवण या पाठ करें। अंत में भगवान शिव से संतान सुख या संतान की मंगल कामना हेतु प्रार्थना करें। शिव महापुराण की यह गर्भ कथा न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रतीत है कि दिव्य संतान केवल शरीर से नहीं, तप, संकल्प, श्रद्धा और ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होती है। यह कथा शिव के उस स्वरूप को प्रकट करती है जो संपूर्ण से प्रसन्न होते हैं और भक्त की सच्ची भावना पर कृपा करते हैं। शिव महापुराण की गर्भ कथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, हमें शिव पार्वती की पारिवारिक लीला, संतानों की शिक्षाएं और उन शिक्षाओं का गर्भस्थ शिशु और माता पिता पर प्रभाव देखने को मिलता है। तारकासुर वध और गणेश के जन्म के बाद कैलाश पर्वत एक बार फिर आनंदमय हो उठा। पार्वती अब एक पूर्ण माता थी, एक और गणेश जो सौम्यता, बुद्धि और श्रद्धा का प्रतीक थे, और दूसरी ओर कार्तिकेय जो वीरता, तेज और पराक्रम के प्रतीक थे। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया, स्वामी, मातृत्व केवल संतान को जन्म देने से पूर्ण होता है क्या, कि केवल रक्त संबंधी संतान ही संतोष देती है? शिव मुस्कुराए और बोले, मातृत्व एक भावना है, जन्म से कहीं बड़ा त्याग, ममता और धर्म है। जिस स्त्री में यह श्रद्धा हो कि वह संसार के कल्याण हेतु एक आदर्श शिशु को जन्म देना चाहती है, वही मातृत्व के लिए सबसे उपयुक्त मात्र है। पार्वती ने इस वचन को हृदय से धारण कर लिया। इस कालखंड में कैलाश की कथा दूर दूर तक फैलने लगी। कई ऋषि पत्नियां और देव कन्याएं पार्वती से मिलने आई, विशेषकर वे जो गर्भवती थी। पार्वती ने उन्हें गर्भ संस्कार की शिक्षा दी। स्वयं सात्विक भोजन, पवित्र विचार और शिव भक्ति से संतान कैसे होती है। शिव ने स्वयं कहा है, जो माता
गर्भावस्था में शिव कथा सुनती है वह अपने गर्भस्थ शिशु को दिव्य ऊर्जा प्रदान करती है। इससे शिव गर्भ संस्कार परंपरा का जन्म हुआ। एक बार जब नारद मुनि कैलाश आए तो उन्होंने देखा कि कई ऋषि पत्नियां गर्भवती होकर शिव पार्वती की सेवा में लगी थी। वे शिव से बोले, हे नीलकंठ, क्या यह संभव है कि आपके और पार्वती माता की गर्भलीलाएं कलयुग में भी प्रभाव छोड़े? शिव जी ने उत्तर दिया, नारद, समय के साथ युग बदलेंगे, भावनाएं बदलेगी, लेकिन शिव तत्व और मातृत्व की सच्चाई सदा स्थिर रहेगी। कलयुग में भी यदि कोई स्त्री गर्भकाल में यह कथा सुनती है तो उसके गर्भ का शिशु निश्चय ही तेजस्वी, संयमी और गुणवान होगा। नारद मुनि बोले, तब मैं इस गर्भ कथा को त्रिलोकी में प्रसारित करूंगा। यह कथा भविष्य में गर्भ व्रत कथा के रूप में श्रावण मास सोमवार व्रत या महाशिवरात्रि पर सुनी जाएगी। शिव ने आशीर्वाद दिया, जो कोई स्त्री इसे पाठ या श्रवण करेगी वह कष्टों से मुक्त होकर समृद्धि, संस्कारी और शिव प्रिय संतान को जन्म देगी। उसका गर्भ शिवमय होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष शिव मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इसे जप करने से मानसिक शांति हेतु होता है। ओम समेश्वराय नमः शीतलता और भावनात्मक संतुलन हेतु। ओम कार्तिकाय नमः शिशु में तेज, बल और साहस हेतु। ओम गणपति नमः शिशु में बुद्धि और सौम्यता हेतु। ये थे शिव महापुराण में गर्भ कथा। तो प्रिय माताएं, आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे विनती है कि आप अपने बच्चे की दिव्य मंगल की कामना करने के लिए इस कथा को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा और भी गर्भवती माताओं के पास शेयर करें। क्या पता उनके भी गर्भ में कोई छोटा सा पुत्र गणेश के जैसा पाने की लालसा हो। तो आप सुनिए गर्भ कथा। लेकिन आज आप कुछ अलग जानेंगे। आज आप जानेंगे शिव महापुराण कथा में आगे का अध्याय गर्भ कथा। तो आइए बड़े ही प्रसन्न चित्तमन से इस कथा की रसपान करते हैं। कहा जाता है कि जिन माताओं एवं बहनों की अभी तक गोद नहीं भरी है और संतान की लालसा रखती हैं, अगर इस शिव महापुराण की कथा, पूरी कथा सच्ची और श्रद्धा मन से इस कथा की रसपान करेंगी तो सावन मास में भगवान शिव की कृपा उन पर बनी रहेगी और जल्दी ही भगवान शिव उनकी गोद हमेशा के लिए भर देंगे। और जिन माताओं बहनों की गर्भ में शिशु पल रहे हैं, कहा जाता है कि इस दिव्य मंगल कामना करने के लिए इस कथा की रसपान करेगी सच्चे दिल से, तो उनका बच्चा दीर्घायु होगा और स्वस्थ होगा। तो आइए हम सभी माताएं बहनें मिलकर अपने बच्चे की दिव्य मंगल की कामना करने के लिए इस गर्भ कथा की रसपान करते हैं। प्रिय माताएं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ध्यान से पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि अच्छी कथा है, आपको अच्छा महसूस होगा। अगर कथा अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही सावन मास के सुनाने जाने वाले गर्भ कथा, शिव महापुराण की कथा की हर अध्याय आपको सबसे पहले पहुँचे और आप सुन सके। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने भी हमारे गर्भवती माँ हैं सबके पास शेयर कीजिएगा, ताकि कथा की रसपान कर सके। कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से ही फल मिलता है। तो आइए हम सभी पुण्य की फलदायी बने। प्रिय माताओं, पवित्र सावन मास आरंभ हो चुका है। वो मास जब भगवान शिव की कृपा हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है, विशेष रूप से जो स्त्री या माँ बनने की प्रतीक्षा में है, या जो अपने गर्भस्थ शिशु के कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, उनके लिए यह मास अद्भुत पुण्यदायक है। आज हम सुनने जा रहे हैं शिव महापुराण की एक ऐसी सच्ची कथा जो न केवल शिव भक्ति की महिमा बताती है, बल्कि संतान प्राप्ति का चमत्कारी प्रसंग भी हमारे सक्षम रखती है। अमरपुर नगर में जहाँ एक धनवान
और प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग उसका आदर करते थे। उसके पास धन, वैभव, प्रतिष्ठा सब कुछ था, पर एक कमी थी, उसके जीवन में संतान का अभाव था। कोई पुत्र नहीं था जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके या उसके व्यापार को संभाल सके। हर रात उसकी आंखों में एक ही चिंता होती, मेरे बाद इस सब को कौन संभालेगा। और यही चिंता उसे भगवान शिव के चरणों तक खींच लाई। वह व्यापारी हर सोमवार शिव जी का व्रत करता, मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाता और सच्चे भाव से पूजा करता। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कथा जो बताती है कैसे श्रद्धा, व्रत और शिव कृपा मृत्यु जैसे भाग्य को भी पलट सकते हैं। उसका हृदय संतान के अभाव में व्याकुल था। इसी व्यथा से प्रेरित होकर उसने भगवान शिव की सच्चे मन से उपासना शुरू कर दी। हर सोमवार को व्यापारी व्रत रखता, सायंकाल को मंदिर जाता और शिवलिंग के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करता। शिव जी को भोग अर्पित करके सिर्फ एक ही बार भोजन करता। उसकी अटल श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति को देखकर माँ पार्वती की करुणा जाग उठी। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, देखिए ना, यह व्यापारी कितने समय से आपका सोमवार व्रत कर रहा है, आपके चरणों में पूर्ण निष्ठा से पूजन कर रहा है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, प्रिय, इस संसार में प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जैसा कर्म वैसा फल, यही सनातन नियम है। परंतु माँ पार्वती का हद शांत नहीं हुआ। उन्होंने फिर आग्रह किया, हे प्रभु, यह भक्त तो आपका अनन्य उपासक है, प्रति सप्ताह व्रत करता है, पूजन करता है और केवल आपको भोग लगा कर ही अन्न ग्रहण करता है। आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान अवश्य दीजिए। माँ पार्वती ने भगवान शिव से बार बार आग्रह किया और अतः शिव जी ने कहा, ठीक है पार्वती, मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दूंगा, लेकिन उसका पुत्र सिर्फ 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस भक्त व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दिए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तू वर्षों से मेरी भक्ति करता रहा है, सोमवार का व्रत रखता है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। वह स्वप्न जैसे ही टूटा, व्यापारी की आंखों में अश्रुधारा बह चली। खुशी भी थी लेकिन साथ ही गहरी चिंता भी। भगवान ने पुत्र का वरदान तो दिया था, पर साथ ही उसकी अल्पायु की छाया भी बता दी थी। फिर भी उसने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। हर सोमवार वह पहले की तरह ही व्रत करता, भगवान शिव का दीप जलाता, पूजन करता और एक समय भोजन करता। कुछ महीनों बाद शिव कृपा से एक अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में जैसे खुशियों की बाढ़ आ गई। चारों ओर उल्लास था, बधाइयाँ थी, उत्सव था, संगीत था। पर उस व्यापारी के भीतर एक अद्भुत अदृश्य चिंता अभी बैठी थी। वह जानता था इस पुत्र का जीवन लंबा नहीं, और यही बात उसने अपने हृदय में ही छिपा ली। घर में कोई नहीं जानता था। उस वरदान का पूरा रहस्य उस दिव्य बालक का नाम अमर रखा गया। नाम ऐसा मानो भगवान ने ही उसके जीवन के क्षणों को अमृत देने की आशा छोड़ दी हो। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो पिता ने निर्णय लिया, अब इसे शिक्षा के लिए वाराणसी भेजना चाहिए। व्यापारी ने अमर के मामा दीपज को बुलाया और कहा, इसे गुरुकुल में भर्ती करा दो। शास्त्र, धर्म, नीति सबका ज्ञान पाकर यह एक सच्चा योगी पुरुष बने। अमर मामा के साथ निकल पड़ा ज्ञान की उस यात्रा पर, जिसमें हर पड़ाव पर एक संस्कार बनकर उसके जीवन में उतर रहा था। जहाँ भी रात्रि विश्राम करते वहीं एक यज्ञ रचाते, ब्राह्मणों को आमंत्रित करते और उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराते। उनकी यह यात्रा केवल शिक्षा की नहीं थी, यह थी एक आंतरिक साधना, एक ऐसी सीख जो मन, वाणी और आचरण तीनों को पवित्र करती है। और फिर वह पहुँचे एक नगर में महोत्सव का वातावरण था। चारों ओर रथ, हाथी, बाजे गाजे सज्जित
नगर के कोने कोने से राजकुमारी के विवाह की शुभ सूचना गूंज रही थी। बारात आने वाली थी। राजा स्वयं स्वागत को तत्पर थे, लेकिन वर पक्ष में एक चिंता गहराई से घर कर रही थी। दूल्हे का पिता व्याकुल था, क्योंकि उनका पुत्र एक आंख से अंधा था और डर था यदि यह बात राजा को पता चल गई तो कहीं विवाह से इनकार ना हो जाए। राजघराने का अपमान होगा और मेरे कुल की प्रतिष्ठा भी डूब जाएगी। तभी उसने अमर को देखा, सुंदर, तेजस्वी, सलीन, और उसके मन में एक कपटी विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं, फिर धन देकर इसे विदा कर दूंगा और अपनी असली बहू को बाद में ले आऊँगा। धन के लोभ में उसने अमर और दीपचंद्र को प्रस्ताव दिया और दुर्भाग्यवश मामा दीपचंद ने भी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजमहल में उत्सव छा गया। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए। शाही साज सज्जा के बीच अमर और राजकुमारी चंद्रिका का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजा ने बहुत सा धन, वस्त्र और उपहार देकर अपनी बेटी को विदा किया, लेकिन सच्चाई कब तक छुप सकती है। राजकुमारी के प्रति श्रद्धा से भरे अमर का अंतर्मन उससे झूठ सहन नहीं कर सका। उसने विदाई के समय राजकुमारी की ओढ़नी के कोने पर कुछ लिखा। राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है। मैं वाराणसी शिक्षा के लिए जा रहा हूँ। जिसके साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह असली दूल्हा नहीं है, वह एक आँख से काना है। जब राजकुमारी ने उस ओढ़नी पर लिखा पढ़ा तो उसका चित्त विचलित हो उठा। उसने उस कान्हे युवक के साथ जाने से मना कर दिया और उस दिन राजकुमारी ने सत्य को चुनकर अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। दूसरी ओर वाराणसी की पवित्र भूमि पर गंगा की निर्मल धारा के किनारे जब अमर और उनके मामा दीपचंद्र पहुँचे तो उन्होंने गुरुकुल में प्रवेश किया। अमर का मन पढ़ाई में रम गया। उसका तेज, उसकी श्रद्धा, उसका संयम हर किसी को प्रभावित करता था। और फिर वो दिन आ पहुँचा जब अमर का आयु 16 वर्ष पूरी होने वाली थी, जिसे सुनकर कोई और प्रसन्नता होता, लेकिन मामा दीपचंद्र के मन में एक गहरी चिंता थी। अमर को तो अभी उस रहस्य का पता न था, पर तो बस अपने जीवन के शुभ अवसर पर यज्ञ करना चाहता था। एक भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद अमर ने बड़े प्रेम से ब्राह्मणों को भोजन कराया, अन्न वस्त्र दान दिए। उसके चेहरे पर संतोष था, मानो जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया हो। रात हो गई। अमर अपने शयन कक्ष में विश्राम के लिए चला गया और जैसे ही वह निद्रा में लीन हुआ, भगवान शिव के वचन के अनुसार उसकी प्राण वायु धीरे धीरे शरीर से निकलकर सुबह जब दीपच ने उसे उठाने का प्रयास किया तो अमर की निस्तेज देह देखकर उसका हृदय फट गया। मामा फूट फूट कर रोने लगे। उनकी चीखें, उनका विलाप गुरुकुल के वातावरण को भी कम पा गया। उनकी आंसुओं से निकली पुकार सीधे भगवान शिव और माँ पार्वती के कानों तक पहुँची। कैलाश से भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से गुजर रहे थे। माँ पार्वती ने जैसे ही विलाप की ध्वनि सुनी वह रुक गई और अपने प्राणनाथ शिव से कहा, हे नाथ, यह करुण पुकार सहन नहीं हो रही है। किसी के प्राण चले गए, जिससे यह वृद्ध इतना बेकाबू हो गया है। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और गंभीर स्वर में कहा, यही वह अमर है, उस व्यापारी का पुत्र जिसे मैंने 16 वर्ष का जीवन दान दिया था। अब उसकी आयु पूर्ण हो गई है, लेकिन माँ पार्वती तो करुणा की मूर्ति है। उन्होंने फिर से आग्रह किया, हे नाथ, इस बच्चे ने यज्ञ किया, दान दिया, संस्कारों से जीवन जिया, क्या आप इसके जीवन को पुनः नहीं दे सकते? उनके माता पिता आज भी आपके व्रत करते हैं, सोमवार को व्रत और कथा सुनते हैं। उसकी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, हे पार्वती, तुम्हारी करुणा के आगे आज मेरा नियम भी झुक गया। और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश अमर के शरीर में समा गया। अमर की सांसें फिर से चलने लगी, उसके नेत्र खुले, वह फिर से जीवित हो गया। चारों ओर आश्चर्य और आनंद की लहर दौड़ गई।
मामा दीपच ने भगवान को हृदय से नमन किया। शिक्षा पूर्ण करने के बाद अमर अपने मामा दीपच के साथ अमरपुर लौटने के लिए निकल पड़ा। जब वे यात्रा करते ही उस नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था, तो अमर ने वहाँ एक भव्य योग का आयोजन किया। यज्ञ में श्रद्धा और सेवा भाव से ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन और दान दिया। सुयोगवश उसी नगर उसी समय उस नगर के राजा की सवारी वहाँ से गुजरी। राजा ने जब यज्ञ आयोजन को देखा तो तुरंत पहचान लिया, यह तो वही तेजस्वी नवयुवक है जिससे मेरी पुत्री चंद्रिका का विवाह हुआ था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा स्वयं अमर और उसके मामा को राजमहल ले गया। राजकुमारी चंद्रिका, जो अमर की पत्नी थी, अपने सच्चे वर को देखकर आनंद से अभिभूत हो उठी। राजा ने आदरपूर्वक कुछ दिनों तक उन्हें महल में अतिथि बनाकर रखा। फिर उन्हें बहुत सा धन, रत्न, वस्त्र, आभूषण और उपहार देकर विदा किया। राजा ने राजकुमारी चंद्रिका के साथ अमर और दीपचंद्र को लौटने के लिए साथ में सैनिकों की टुकड़ी भी दी, ताकि मार्ग में किसी प्रकार का संकट ना हो। जब अमर नगर के द्वार पहुंची, उसी समय वह व्यापारी, जो उसका पिता था, अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में बंद था। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि बेटे की मृत्यु की सूचना आई तो हम दोनों जीवन त्याग देंगे। परंतु जैसे ही नगर के द्वार से एक दूत ने सूचना दी, आपका पुत्र अमर सकुशल लौट आया है और उसके साथ है आपकी सुंदर पुत्र वधू। राजकुमारी चंद्रिका उस क्षण जैसे वर्षों से थमे हृदय की धड़कनें पुनः चल पड़ी। व्यापारी और उसकी पत्नी दौड़कर नगर के द्वार पहुँचे, जहाँ उन्होंने अमर और चंद्रिका को देखकर वर्षों का संचित दुख, चिंता और तब सब बहा दिया। आंसुओं की धारा में रात्रि को जब व्यापारी गहरी नींद में सोया, स्वप्न में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी दिव्य मुस्कान और शांत मुख से शब्द निकले, हे श्रेष्ठ व्यापारी, तेरी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। सोमवार व्रत और व्रत कथा श्रवण से तेरे पुत्र को दी गई 16 वर्षों की आयु को मैंने बढ़ा दिया है। अब तेरा पुत्र दीर्घायु होगा और तेरा कुल तेजस्वी बनेगा। सुबह उठते ही व्यापारी की आंखों से अश्रु बह निकले, पर अब यह आंसू किसी दुख के नहीं, बल्कि शिव की कृपा, एक पिता की पूर्णता और मातृत्व की आंचल में भरे नई खुशियों के थे। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी स्त्री या पुरुष सावन मास में सोमवार का व्रत करता है, श्रद्धा से भगवान शिव की कथा सुनता है, उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जैसे उस व्यापारी को वर्षों के बाद संतान प्राप्त हुई और पुत्र को दीर्घायु का वरदान मिला है, वैसे ही गर्भवती माताएं यदि सावन मास में श्रद्धा से शिव जी को प्रार्थना करें, उसकी व्रत कथाएं सुने, तो उनके समस्त शिशु को भी दिव्य गुण, बुद्धि और आयुष्मान होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने उस व्यापारी को श्रेष्ठ संतान दी, वैसे ही कृपया हमें भी एक संस्कारी, तेजस्वी, दीर्घायु और दिव्य गुणों से युक्त संतान प्रदान करें। आपका चरणों में नित्य प्रणाम है। आपका आशीर्वाद हमारी कोख और हमारे शिशु की सदैव रक्षा करें, आज और जीवन भर के लिए।